Hello student, in this video we'll do chapter 4 question of trust Victor Canning। फर्स्ट क्वेश्चन है हॉरेस डेनबी को क्या पसंद था, उसको क्या कलेक्ट करना पसंद था। हॉरेस डेनबी को किताबें, महंगी किताबें जो रेयर होती थी वो कलेक्ट करना पसंद था। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, वो हर साल चोरी क्यों करता था। हॉरेस डेनबी लाइक्स टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स बट ही इज़ नॉट वेरी रिच टू अफोर्ड दैम, सो ही स्टील्स एवरी ईयर टू बाई बुक्स। हॉरेस डेनबी को पसंद था किताबें पढ़ना जो कि एक्सपेंसिव थी, लेकिन वो ज़्यादा धनी नहीं था, इसलिए वो किताबें नहीं खरीद सकता था, इसीलिए वो साल भर में एक चोरी करता था किताबों को खरीदने के लिए। हु इज़ स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी से कौन बातें कर रहा था घर के अंदर। अ यंग लेडी थीफ इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी, एक जो यंग लेडी है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी वो हॉरेस डेनबी से बातें कर रही है। सी प्रिटेंड्स टू बी मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, वो घर की मालकिन की तरह बिहेव कर रही है। हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, कहानी में वास्तविक दोषी कौन है, किसी ने हकीकत में चोरी की। द लेडी थीफ इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, कल्प्रिट होता है गुनहगार, CULPRIT। तो हकीकत में जो चोर है वो लेडी थीफ है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी और जो घर की मालकिन होने का दिखावा कर रही थी। व्हेन डिड यू सस्पेक्ट द लेडी वॉज नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, आपको ये कब लगा कि वो जो लेडी है वो घर की मालकिन नहीं है। द लेडी वॉज नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, वो जो लेडी थी वो हकीकत में घर की मालकिन नहीं थी। सस्पिशन, SUSPICION, सस्पिशन अरोज व्हेन शी टोल्ड दैट शी ऑलवेज लाइक रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, हमारा शक तब बना जब उसने कहा कि उसको गलत इंसान पसंद हैं। शी ऑल्सो सैड दैट शी हैड फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, और उसके बावजूद उसने ये भी कहा कि जो अलमारी है उसका वो नंबर भूल चुकी है। दिस मेड इट क्लियर दैट शी वॉज नॉट द रियल मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि जो वो औरत थी वो घर की असली मालकिन नहीं थी, क्योंकि अपनी तिजोरी का तो कोई भी इंसान लॉक नहीं भूलता, तो ये कैसे भूल गई। What are the subtle ways in which the lady deceived Horace Denby? Why doesn't Horace suspect that something is wrong? किस किस तरीके से जो ये लेडी थीफ है इसने डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, हॉरेस को धोखा दिया, और हॉरेस ने ये क्यों नहीं समझा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। द थीफ लेडी पजेस टू बी द रियल मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, ये जो चोर थी, ये जो औरत थी जो चोरी करने आई थी, इसने ऐसे बिहेव किया कि ये घर की मालकिन है। सी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, बहुत ज़्यादा उसको अपने पर यकीन था, बातें कर रही थी कॉन्फिडेंस के साथ। सी इज़ वेरी क्लेवर इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा चतुर भी थी, बहुत ज़्यादा चालाक थी। शी टेल्स हॉरेस दैट शी हैज़ हर्ड हिज वॉइस फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस, और उसने ये कहा कि वो ऊपर थी कमरे में और उसने हॉरेस की आवाज़ सुनी और वो नीचे आई। शी हैज़ शेरी द डॉग ऑफ द हाउस विद हर, और उसके साथ साथ जो घर का डॉग था शेरी वो भी उसके साथ था, और वो शेरी को उसके नाम से बुला रही थी, और जो शेरी है वो उसको उसके हाथ को चाट रहा था, लिक कर रहा था, LICKING, लिकिंग का मतलब चाटना। शी थ्रेटन्स हॉरेस, और उसने हॉरेस को धमकी दी दैट शी विल कॉल पुलिस एंड गेट हिम अरेस्टेड, उसने कहा कि अगर वो चाहेगी तो पुलिस को बुलाएगी और पुलिस आके हॉरेस को गिरफ्तार कर लेगी। हॉरेस गेट्स फ्राइटन, हॉरेस बहुत ज़्यादा डर जाता है। ही बेग्ड हर टू लेट हिम गो, वो रिक्वेस्ट करता है कि ये लेडी उसको जाने दे। द यंग लेडी थी प्लेड हर टैक्टिक सो वंडरफुली दैट हॉरेस कुड नॉट सस्पेक्ट हर दैट शी वॉज अ थीफ लाइक हिम, ये जो यंग लेडी है इतने बखूबी अंदाज में वो उसने पूरी चालाकियाँ चली और बिल्कुल भी हॉरेस डेनबी को ये शक नहीं हुआ कि ये इस घर की असली मालकिन नहीं है, इतने बेहतर अंदाज में उसने बोला या एक्ट किया या बिहेव किया। वाई हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, हम कहते हैं कि हॉरेस डेनबी अच्छा इंसान था, थोड़ी उसकी इज्जत होती थी, लेकिन वो ईमानदार नहीं था, ऐसा क्यों। हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल मैन एज ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड बाई मेकिंग लॉक्स, हॉरेस डेनबी एक अच्छा इंसान था और उसकी इज्जत भी होती थी क्योंकि वो जो जीने का उसका तरीका था, जो वो पैसे कमाता था, जो उसका बिजनेस था वो ताले बनाने का था। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूर्णतः ईमानदार नहीं था, पूरी तरीके से वो ईमानदार नहीं था, क्योंकि ही लाइक टू रीड रेयर READ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, क्योंकि उसको जो रेयर बुक्स होती हैं, स्ट्रेंज बुक्स होती हैं और जो महंगी बुक्स होती हैं वो उसको पढ़ना पसंद था। सो ही यूज्ड टू स्टील वंस इन अ ईयर, और इसीलिए वो एक साल में केवल एक बार चोरी करता था ताकि वो इन महंगी किताबों को खरीद पाए। ही वॉज नॉट अ टिपिकल थीफ एज ही वॉज नॉट हैबिचुअल ऑफ स्टीलिंग, जो हॉरेस डेनबी था वो व्यवसाय से या प्रोफेशन से चोर नहीं था, बस वो अपनी हैबिट की वजह से
चोरी करता था, जो उसको आदत थी अच्छी किताबें पढ़ने की। वो किताबें महंगी होती थी, उन किताबों की वजह से ही वो चोरी करता था। ही स्टोल ओनली टू रीड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, वो केवल इन किताबों को पढ़ने के लिए ही चोरी करता था। एंड दैट्स ऑल्सो वंस अ ईयर, और वो भी वो 1 साल में 1 बार ही चोरी करता था ताकि वो इन किताबों को खरीद पाए। तो हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ईमानदार नहीं है, क्योंकि वो चोरी तो करता ही है। हॉरिस डेनबी वॉज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फाल्टर्ड। वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई? हॉरिस डेनबी जो है वो एक बहुत अच्छा प्लानर है। मेटिकुलस मतलब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के जो प्लान करता है उसको मेटिकुलस कहते हैं, वेरी केयरफुल। लेकिन फिर भी उससे गलती हो जाती है। फाल्टर्ड का मतलब गलती हो जाती है। उससे गलती कहाँ होती है और क्यों होती है? श्योरली हॉरिस डेनबी वॉज वेरी मेटिकुलस। हकीकत में हॉरिस डेनबी बहुत मेटिकुलस मतलब बहुत केयरफुल प्लानर था। He took a long time before robbing the house at Shotover Grange, और वो बहुत ध्यान से अपनी चोरियों की प्लानिंग करता था। अब इस समय उसने क्या किया कि एक घर था शॉटओवर ग्रेंज में, उसको बहुत दिन 2 हफ्तों से वो उसकी निगरानी कर रहा था कि किस प्रकार वो वहाँ पे जाके चोरी करेगा। तो वो उस घर के कमरों को देख रहा था, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग्स को देख रहा था, रास्तों को देख रहा था, गार्डन को देख रहा था। और उसके बाद जब कभी भी वो चोरी करता था तो वो ग्लव्स पहनता था ताकि उसके हाथों के उंगलियों के निशान कहीं ना मिले। और इसके बावजूद लेकिन एंड में क्या हुआ, जब उसने शॉटओवर ग्रेंज में चोरी की तो जब उसको लगा कि उससे गलती वहाँ पे हुई जहाँ पे उसको ये लगा कि ये जो लेडी है ये इस घर की मालकिन है और इसको शादी में जाने के लिए ज्वेलरी पहननी है, तो उस समय उसने अपने ग्लव्स निकाल दिए और सेफ़ को खोला और उसकी पूरी ज्वेलरी उस लेडी को दे दिया। यहाँ पर उससे गलती हो गई, जिसकी वजह से उसकी जो फिंगरप्रिंट है वो पूरे कमरे में यहाँ वहाँ पाए गए और जिसकी वजह से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। So he took a long time before robbing the house at Shotover Grange. He used to look at its room, electric wirings, paths and its garden. He used to wear gloves so that no signs of fingerprints were left behind. But in opening the safe at Shotover Grange, he made a serious mistake. He opened the safe and gave all the jewelry to the lady without wearing gloves. He considered her the mistress of the house. His fingerprints were found everywhere in the room and he was caught by the police to be a thief. This last question, student, do you think Horace was unfairly punished or that he deserved what he got? क्या आपको लगता है कि एंड में जब हॉरिस डेनबी को सज़ा सुनाई गई, उसको पुलिस ने पकड़ा, तो ये क्या उसके साथ सही हुआ? आपको क्या लगता है? येस, हॉरिस डेनबी गॉट व्हाट ही डिज़र्व। मुझे लगता है जो हॉरिस डेनबी के साथ हुआ वो ठीक हुआ। दो ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल रॉबर बट क्राइम इज़ अ क्राइम। हालांकि जो हॉरिस डेनबी है ये व्यवसाय से चोर नहीं है, लेकिन चोरी करना तो गलत है। चोरी आप किसी भी परिस्थिति में करेंगे, चोरी करना गलत है। ही रॉब्ड टू रीड बुक्स बट एंड्स कांट जस्टिफाई द मीन्स। वो चोरी करता था क्योंकि उसको किताबें पढ़ना पसंद था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी एक अच्छी बात की वजह से भी चोरी करो, क्योंकि चोरी करना किसी भी परिस्थिति में गलत ही माना जाता है। He had entered the house with motive of stealing. वो घर के अंदर जब घुसा, शॉटओवर ग्रेंज में जो घर था, तो उसका मकसद चोरी करना था। If he had not met the lady, he would have robbed it. और अगर उसको वो लेडी नहीं मिलती, लेडी जो सुंदर थी जिसने रेड ड्रेस पहना था, तो हॉरिस डेनबी ने चोरी उस घर में की होती। तो चोरी करना तो किसी भी परिस्थिति में गलत है, चाहे हम वो किसी भी अच्छे काम के लिए ही क्यों ना कर रहे हों। सो आई होप ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक यू।